नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना वायरस की दवा जो है ना, उसको लेकर बड़ी सारी धारणाएं आती रहती हैं। कभी कोई वैज्ञानिक कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन जो ताज़ा आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा राहत देने वाला है। खबर के तौर पे काम आ जाए तो और बड़ी राहत होगी। और ये जानकारी की कहती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने पता किया है कि एक दवा ऐसी है जो कोरोना के लिए बनी तो नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस का जो वायरस है उसका रेप्लिकेशन को रोक देती है। वायरस का रेप्लिकेशन क्या होता है? वायरस का रेप्लिकेशन ऐसे होता है कि वायरस जो है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 शरीर के अंदर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जितने ज़्यादा वो होते जाते हैं उतना ज़्यादा आपके शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करते हैं, उनकी कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण परिस्थितियां खतरनाक हो जाती हैं और कई बार लोगों के प्राण चले जाते हैं, ऐसा विज्ञान मानता है। ये कौन सी दवा है और ये दवा कहाँ से अचानक तस्वीर में आई, और इस दवा के पहले से हम क्या इस्तेमाल करते रहे, कहाँ काम आती रही है, इस सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना, तो आप हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड भी स्क्रीन पर आपको कई स्थानों पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। आप अगर फेसबुक पर ये चैनल देख रहे हैं तो आप अनेक ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अभी हाजिर हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने अपने रिसर्च में ये पाया कि एक दवा है जो अक्सर हम लोगों को दी जाती है जब बहुत ज़्यादा एलर्जिक अटैक हो, और जब हमको बार बार एलर्जिक फ्रीक्वेंटली अटैक हो रहा हो तो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के तौर पे डॉक्टर्स दवा को देते हैं, और अक्सर SOS जो ट्रीटमेंट की दवा है उसके साथ में। और वो दवा आपको अस्थमा हो, चाहे एलर्जिक या दूसरी कोई भी एलर्जी हो, उस एलर्जी के मामले में आपके जो सिम्टम्स हैं उनको धीरे धीरे करके परमानेंटली शांत कर देती है। ख़त्म तो नहीं करती, शांत कर देती है। और इसलिए दवा बड़ी उपयोगी है। FDA फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसको बहुत सालों पहले अप्रूव कर चुका है, और भारत में आम तौर पर इलाज में इस्तेमाल होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप किसी भी प्रकार की एलर्जी की बात करेंगे और कहेंगे कि बहुत दिन तक भले वो स्किन एलर्जी हो या ब्रोंकियल अस्थमा हो या दूसरी चीज़ें हों, तो वो बहुत दिन तक आपका अगर चल रहा है तो डॉक्टर इस दवा को देते हैं। इस दवा का जो सॉल्ट नेम है वो मॉन्टेल्यूकास्ट है। मैं आपको इस दवा का नाम बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की सलाह किसी भी स्थिति में इस दवा को खाने के लिए अपनी तरफ से नहीं दूंगा। ये एक सूचना है, और इसको सूचना तक ही रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम की चर्चा आप डॉक्टर से अपने कर सकते हैं। भगवान के लिए ये दवा कोरोना का इलाज करती है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का दावा है, और जो नया दावा है, जो खबर है। और ये दवा जो है पिछले 20 साल से लगातार बाज़ार में, कोई नई दवा नहीं है। और इसको मैं आपको, जैसे मैंने बताया, हाइव्स के मामले में, अस्थमा के मामले में इसका ये दवा काम करती रहती है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कोरोना वायरस होता है, गेंद जैसा होता है, उसके आसपास जो धतूरे के कांटे लगे होते हैं, वो धतूरे के जो कांटे होते हैं वो आपके शरीर में रिसेप्टर्स में जाके पहले चिपक जाते हैं। वो उसके ज़रिए वायरस आपकी कोशिका के अंदर घुस जाता है, कोशिका का माल टाल खा के वहाँ डबल ट्रिपल होके वो कोशिका से बाहर आता है। तो ये क्या है, ये दवा क्या, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो उसका जो धतूरे की जो नोक लगी हुई है या जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनसे लिपट जाती है, और उसके बाद कोरोना का जो मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको धीमा या स्लो कर देती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो आपका जो धतूरा है उसकी जो नुकीले कांटे निकले हुए हैं, या गोखरू मान लें, कोई भी ऐसी संरचना जिसमें कांटे निकले हुए हैं, और गोखरू के अगर कांटे होंगे तभी वो आपके पैर में घुसेगी। अगर गोखरू को आप कहीं पे मिट्टी में या किसी ऐसी चीज़ में अगर लपेट दें जो थोड़ी स्ट्रांग हो, या कागज़ में या कपड़े में बांध दें, तो आपके पैर में नहीं लगेगी। इसी तरह से इस दवा के बारे में कहा जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये राइबोसोम से जुड़ जाता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक सेल्स के अंदर होता है, और वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस इससे बंद हो जाती है। इसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, और यही कारण है जिसके कारण आप वायरस के कारण होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात, ये लिपटने लगेगा ना तो उससे होने वाला नुकसान कम हो जाएगा।
वायरस चिपक ही नहीं पाएगा, जब चिपक नहीं पाएगा तो क्या कुछ बिगाड़ लेगा, ये इनका कहना है। और ये इसमें क्या किया था इन रिसर्चर्स ने कि जो 1600 दवाइयाँ हैं, ये ऐसा नहीं था कि ये किसी दवा को, इन्होंने 1600 दवाइयों को अलग अलग अप्लाई करके देखा कि पहले से जो दवाएं हैं अपने यहाँ पे, जो FDA अप्रूव्ड दवाएं हैं, देख लें हो सकता है कोई इस पर कोरोना पे काम करती हो। दिमाग अच्छा लगाया, इंडियन है ना, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने लगाया दिमाग, तो उन्होंने लगाया, तो 1600 दवा की स्क्रीनिंग की उसमें एक तेज़ी से ऐसी दवा की ये तलाश में था जो तेज़ी से उससे जुड़ सके NSP1 से, और 12 दवाओं को शॉर्ट लिस्ट किया गया इसमें। यानी 1600 दवाओं में से 12 दवा ऐसी लगी जो थोड़ा सा इनका काम कर रही थी। और ये दवा, इसमें एक HIV की दवा है साक्विनाविर, वो भी शामिल है। और रिसर्च में पाया गया था कि लंबे समय तक प्रोटीन से जुड़ी रहती है ये दवा। HIV की दवा भी अच्छे से जुड़ती है और का यह प्रभाव ज़्यादा देर तक नहीं रहने देती है। इसी तरह से जो आपकी ये जो दवा है मोन्टेल्यूकास्ट, जो एंटी एलर्जिक दवा है, ये भी आपके उसके स्पाइक प्रोटीन को लपेट लेती है, उसको कवर कर लेती है, और इस तरह से वो आपके यहाँ ना तो मल्टीप्लाई हो पाता है ना जुड़ पाता है, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं घुस पाता है। तो धीरे धीरे करके आपके कोरोना का प्रोटीन चला जाता है। लेकिन ये दवा की जब आप खबर पढ़ते हैं तो आपको एक और दवा की खबर मैं बताना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में मदद मिलेगी कि जो दवा की खबरें आती हैं, ये दवा के जो खबरें आती हैं, इनके पीछे ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन पे भरोसा किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। रेमडेसिविर, जिसको WHO ने कहा कोरोना पे काम नहीं करती, एलानिया कहा, भारत सरकार ने कहा नहीं करती है, हमारे देश के ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि ये दवा अगर कुछ काम करती है तो सिर्फ इतना करती है कि आपके हो सकता है कि किडनी और फेफड़ों पे बुरा असर डाले, ये टिप्पणी है उनकी। और वो दवा हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल में शामिल नहीं थी, उसके बावजूद बहुत ब्लैक हुआ। लेकिन उस दवा को अमेरिका में मान्यता मिली हुई थी। पूरी दुनिया कह रही थी ये दवा काम नहीं करती, WHO कह रहा था काम नहीं करता, लेकिन अमेरिका का जो प्रोटोकॉल है वो कह रहा था ये काम करती है। वहाँ के FDA ने उसको अप्रूव किया हुआ था, और अब उसी FDA ने उसी अमेरिका में इस दवा को 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी अप्रूव कर दिया है कि ये उनके ऊपर भी कोरोना वायरस के इलाज में काम करेगी। अगेन डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर हैं वही दवा के बारे में सही बता सकते हैं। मैं उन दावेदारों में से नहीं हूं जो आपको गोभी खिला के आपकी बीमारी ठीक करने की बात करूं, आपको कहूं ये खा लीजिए तो डिटॉक्स हो जाएगा। मैं वैसा काम नहीं करता हूं, ना मैं इसके बारे में जानता हूं, ना मेरी जानकारी पे कभी भरोसा करिएगा। मैं आपको सिर्फ खबरें दे रहा हूं, जानकारियां दे रहा हूं। बाकी का काम इलाज करने का डॉक्टर का है, आपके जो चिकित्सक हैं उनका है, वो किसी भी पद्धति के हो। ये जानकारी मैं आपको सिर्फ खबर के तौर पर दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जो रिसर्च है, जो हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने दावा किया है, अगर ये काम करता है तो बड़ी साधारण सी बात है कि अभी तक अस्थमा के लिए, एलर्जिक अस्थमा के लिए जो आप दवा दे रहे थे, वही दवा कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में आपकी मदद कर सकती है। और जाहिर बात है कि अस्थमा के लिए जो दवा देते थे वो अस्थमा के लिए देंगे, वो कोरोना वायरस होगा तो उस पर भी काम कर जाएगी। ऐसा इस दवा का निष्कर्ष है कि आप अगर वही अस्थमा वाली जो दवा पहले दे रहे थे उसके लिए देंगे और वो साथ में कोरोना वायरस भी अगर हो गया तो वो उसको भी कवर कर लेगी, ऐसा समझ सकते हैं मोटा मोटा। लेकिन समझने का काम डॉक्टरों का है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आपके लिए समझने की चीज़ ये है कि ज़्यादा चिंता ना करें, डरें नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से डर के देश का बहुत नुकसान हो चुका है, किस तरह से बहुत सारा पैनिक हमारे देश में फैला, बहुत सारे लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त हो गए। तो डरना नहीं है। और आपको वैसे भी अब गंभीर बीमारी होने के चांसेस बहुत रिमोट हैं, 0.001 टाइप का मान लीजिए, जहाँ पे 3 लहर आ चुकी हों, जिस देश में टीकाकरण 100% हो चुका हो, उससे कुछ तो इम्यूनिटी उससे भी आई होगी। तो ऐसे में अब आपको गंभीर होने का बस मौका ही नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ये दवा अगर काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, भारत का नाम भी इससे ऊंचा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।